हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शिक्षा सागर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका इसमें 40 प्रश्न होंगे जो कि झारखंड राज्य से है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, इसमें जेएसएससी सीजीएल के लिए आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी कैसी घाटी है। देखिए क्या है, दामोदर घाटी कैसी घाटी है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भ्रंश हो जाएगा। क्या है, भ्रंश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है। खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, कि दामोदर घाटी को, कि उड़ीसा को, कि बेल्लारिस को, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन होगा, तो दामोदर घाटी। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग। क्या है कि पाठ क्षेत्र मैदान को किस नाम से जाना जाता है। क्या पाठ क्षेत्र मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौबीसी। क्या है, चौबीसी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका 34वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 35वां, कि झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट 40 सेकेंड पूर्व तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 36वां क्वेश्चन हो गया। 36वां क्वेश्चन क्या है कि झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की विस्तार कितना है। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है। देखिए, झारखंड राज्य के पूर्व का पश्चिम का विस्तार कितना है, तो आपका देखिए ये झारखंड हो गया। तो आपका क्या है, पूर्व से पश्चिम की इसका विस्तार कितना है, तो आपका 463 किलोमीटर है। क्या 463 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद आगे चलाते हैं कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण की विस्तार कितना है, तो 380 किलोमीटर है। 380 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। क्या है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 2 यानी कि 2.42% हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है। कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 5 राज्यों को हमारा झारखंड राज्य है जो कि टच करता है। देखिए, उत्तर में हो जाएगा बिहार हो जाएगा। उसके बाद दक्षिण में आ जाइए तो उड़ीसा हो जाएगा। अब देखिए आपका पश्चिम में आ जाएगा, तो आपका पश्चिम में कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपका छत्तीसगढ़ और यूपी हो जाएगा। उसके बाद आपका पूर्व में हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये 5 राज्य टच करता है। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग कि कर्क रेखा झारखंड के किस मुख्य स्थान से होकर गुजरती है। क्या है, कर्क रेखा झारखंड के किस मुख्य स्थान से होकर के गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रांची से आपका यानी कि गुजरता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे आ जाते हैं हम लोग कि रांची पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। रांची पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। कितना, 600 मीटर इसका औसतन ऊंचाई है। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड की सीमा को नहीं छूता है। देखिए, झारखंड राज्य का सीमा को नहीं छूता है। कौन सा राज्य, देखिए उड़ीसा छूता है, छत्तीसगढ़ भी छूता है और पश्चिम बंगाल भी छूता है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश, जो कि टच नहीं करता है क्योंकि ये यूपी का बॉर्डर को टच करता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को टच करता है, इसलिए ये नहीं टच करता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि बोकारो और धनबाद क्यों गर्म इलाके हैं। बोकारो और धनबाद क्यों गर्म इलाके हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा? कोयला और खननों के कारण, क्या है, खननों के कारण, जो कोयला और खननों के कारण आपका गर्म स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड की जलवायु कैसी है? झारखंड की जलवायु कैसी है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका उष्ण उष्ण उष्णार्द्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 45वां क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? राज्य का सबसे गर्म स्थल, यानी झारखंड राज्य का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जमशेदपुर में हो जाएगा। क्या है? जमशेदपुर में सबसे गर्म स्थल है आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए 46वां क्वेश्चन है कि आपका 46वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस इलाके के ग्रीष्मकाल में शाम के समय हवा थोड़ी शीतल हो जाती है? क्या है? निम्न में से किस इलाके में ग्रीष्मकाल में शाम को समय हवा थोड़ी शीतल हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका सभी में हो जाएगा। क्या है? रांची में भी होता है, हजारीबाग में भी होता है, देवघर में भी होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग कि झारखंड राज्य की वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? झारखंड राज्य की वर्षा का वार्षिक औसत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेतरहाट। जो कि नेतरहाट कहाँ पड़ता है? लातेहार जिला में पड़ता है। क्या है? लातेहार जिला में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन? दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं 150वां क्वेश्चन है कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो आपका नेतरहाट है। कौन सा है? नेतरहाट का पठार है। क्या है? नेतरहाट के पठार है। उसके बाद राज्य के किस जलवायु प्रदेश को महाद्वीपीय प्रकार कहा जाता है? क्या है? राज्य के किस जलवायु प्रदेश को महाद्वीपीय प्रकार कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो कि उत्तरी पश्चिम क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 52वां क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में कहाँ का तापमान हिमांक के भी नीचे चला जाता है? क्या? हिमांक के भी नीचे चला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आपका करेक्ट आंसर आपका जो पाट क्षेत्र हो जाएगा। कौन? पाट क्षेत्र बहुत ठंडा हो जाता है एकदम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए 53वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो आपका कारण क्या है यहाँ? तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? डी हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात के कारण होता है यहाँ पे शीतकालीन वर्षा। ठीक है, उसके बाद देखिए 54वां क्वेश्चन है कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में पाई जाने वाली मृदा किस प्रकार की है? पाई जाने वाली किस प्रकार की मृदा है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, 51 हो जाएगा, अवशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि झारखंड की सर्वप्रमुख मृदा कौन सा है? सर्वप्रमुख मृदा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जो कि झारखंड में 90% आपका लाल जो मृदा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि कौन सी मृदा गहरे लाल रंग की होती है? कौन सी मृदा गहरे लाल रंग की होती है? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लेटेराइट। कौन होगा? लेटेराइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं 57वां क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के कितने प्रतिशत क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है? क्या है? कितने प्रतिशत में लाल मृदा पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या? 90%। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? क्या है? राजमहल जो है पहाड़ी क्षेत्र में कौन सा मृदा पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए साहब
कि कौन सी मृदा मोटे अनाजों के लिए अधिक उपयुक्त है। कौन सा मृदा मोटे अनाज के लिए अधिक उपयुक्त है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, जो कि रेतीली। रेतीली है जो मोटे अनाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके देखिए पंकीली मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। देखिए स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केवाल। क्या हो जाएगा, केवाल। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था, जबकि माता का नाम क्या था। तो माता का नाम क्या था। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, कदमी इनका माता का नाम था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि फणी मुकुंद राय किस वंश के से संबंधित है। क्या फणी मुकुंद राय किस वंश से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो नागवंश थे। कौन, नागवंश से थे। उसके बाद देखिए कि झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था। क्या, करदाता प्रदेश बनाया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जो अकबर है। ठीक है, करदाता सबसे पहले यही अपना बनाया था झारखंड राज्य को। उसके बाद देखिए क्या है कि 64वां क्वेश्चन है कि झारखंड के राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था। तो कहाँ रखा गया था, इनको रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, ग्वालियर में। कहाँ रखा गया था, तो ग्वालियर में रखा गया था। उसके बाद झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहाड़िया विद्रोह था। कौन सा, पहाड़िया विद्रोह था। उसके बाद देखिए क्या है कि रामगढ़ के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। रामगढ़ के राजाओं के प्रारंभिक राजधानी कहाँ था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, उर्दा सिसई में होता। कहाँ, उर्दा सिसई में था। उसके बाद देखिए क्या है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। पता है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है तो कहाँ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेतरहाट। नेतरहाट कहाँ है, तो लातेहार में है। ठीक है, लातेहार जिला में है। उसके बाद देखिए क्या है कि झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। कहाँ, गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर साहेबगंज से आपका ये गंगा नदी टच करके निकलती है। ठीक है, फिर आपका देखिए 69वां क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लातेहार में। क्या है, लातेहार में बेतला जो है, बेतला पार्क यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। कौन सा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो आपका गढ़वा जिला में प्रवेश करती है। देखिए आपका हो गया क्वेश्चन। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसा ही हमेशा इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। और देखिए हमेशा ही इस चैनल पर वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा और हमेशा अपलोड कर दिया जाता है।